हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एवल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। इसमें इस प्रकार के सवाल है। से पहला सवाल दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें पहले प्राइम फैक्टर के मतलब पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टर का मतलब है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। 140 है, यहाँ पे 140 का आप एलसीएम निकालिए। जैसे मैंने एलसीएम निकाला, 2 से काटा मैंने इसको 70 बार में, फिर 2 से डिवाइड किया इसको मैंने 35 में। ये 5 से गया, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, यानी 140 का जो फैक्टर है वो कितना है मेरे पे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया मेरे पास? 1 बार। 7 कितनी बार आया मेरे पास? 1 बार। यही इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार इधर करेंगे 156 का। 156 के हम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे इसका। इसका 2 से काटा हमने, 2 7 14, 2 8 16, और फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये 13 से जाएगा तो 1 बार में, यानी कि 156 के फैक्टर कितना है मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 कितनी बार आया मेरे पास? 2 बार। और 3 कितनी बार आया मेरे पास? 1 बार। और 13 कितनी बार आया मेरे पास? 1 बार। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 5 3 8 2 5। अब इसके कोई प्राइम फैक्टर निकालना है तो एलसीएम लेंगे। मैंने इसको 5 से काटा, 5 7 35, बचे 3, 5 6 30, बचे 2, 5 5 25। फिर मैंने इसे 5 से काटा, 5 1 5, बचे 2, 5 5 25, बचा 1, 5 3 50। अब मैंने इसे 3 से काटा, 3 5 15, 3 1 3। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3, बचे 2, 3 7 21। अभी गया 7 3 बार में। ठीक है, यानी कि कितना फैक्टर है इसके पास? 5 मेरे पास कितनी बार आए? 2। 3 कितनी बार मेरे पास है? 2। और 17 कितनी बार आया मेरे पास? 1। यही इसका आंसर है। सेम सेम इधर भी करेंगे। 5 0 0 5, इसको हमने 5 से काटा, 5 1 5 0 0 5। अब मैंने इसको 7 से काटा, 7 2 7 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 4 28, 7 2 7 3 31। अब ये मेरे पास 11 से गया, 11 मुझे 11, 11 3 33। अब ये 13 से गया, तो मेरे पास यहाँ सभी अलग अलग है, यानी 5 कितनी बार आया? 1 बार, 7 कितनी बार आया? 1 बार, 11 कितनी बार आया? 1 बार, और 13 कितनी बार आया? 1। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 7 4 2 9 का निकालेंगे। ये 17 के टेबल में आता है। 17 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे। 17 4 68 होते हैं, बचे मेरे पास 4 5 6, 17 3 जाएगा और 17 7 जाएगा। अब ये मेरे पास 19 के टेबल में आता है। 19 दूनी 38 होते हैं, और 19 दिया 57 आएगा। और यहाँ पे ये 23 के टेबल में आएगा, यानी कि ये भी कितना है? 17 1 बार में, 19 1 बार में, और 23 1 बार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स। हमें वेरीफाई भी करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ जो प्रोडक्ट होगा, जो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर है कि नहीं है। तो करना वही है प्राइम फैक्टर के द्वारा। पहले हम इसमें 26 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटा 13 बार में, और 13 बन जा 13। यहाँ पे 91 है, इसको मैंने काटा 7 7 7 7 7 3 31 21। यहाँ पे 13 बन जा 13 हो गया। जो एलसीएम होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसको एक बार लिखते हैं। पहले 2 कॉमन नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे, और 7 भी कॉमन नहीं, उसको ऐसे लिख देंगे, और 13 कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम मेरे पास कितना आया? 2 गुना 91 है, 2 एकम 2, 2 9 18। ये मेरे पास क्या आया? एलसीएम आया। अब मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ जो होता है कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है मेरे पास इसके अंदर? 13। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम मेरे पास 182 है, एचसीएफ मेरे पास 13 है, संख्या 26 है, और यहाँ पे 91 है। अब मैं इसकी गुना इससे करूँगा,
यहाँ पे लिख देता हूँ 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 5 सॉरी 2 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल लगा 10 13 कम 13 13 10 23। क्या इधर भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 26 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 26 से आएगा और 9 छिंग 54 के 4 9 छिंग 54 के 4 हासिल लगा 5 9 दूनी 18 और 5 23। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम नंबर आएगा 2366 यानी कि वेरीफाई है। ठीक है ना, यहाँ पे वेरीफाई लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 510। इसका भी हमें एलसीएम निकालेंगे। मैंने से 5 से काटा 5 कम 5 5 दूनी 10। अब मैंने से 2 से काटा 2 पंजे 10 2 कम 2। अभी 3 से गया 17 बार में और यहाँ पे ये 1 बार में गया। इसी प्रकार 92 को निकालेंगे। 2 से काटा मैंने 2 चौक 8 2 छिंग 12। 2 से काटा मैंने 23 बार में, यहाँ पे 23 कम 23। एचसीएफ क्या होगा मेरे पास कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 ही कॉमन है, यानी कि एचसीएफ मेरे पास क्या आ गया 2। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा मेरे पास जो कॉमन होता नंबर होता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी 2 तो एक बार आएगा और 1 और 2 बचा मेरे पास, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 23 17 3 और 5। तो मैंने इसकी गुना करी 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 दिया 60। तो यहाँ पे 23 गुना 17 गुना 60। अब मैंने इसकी गुना इससे कर ली 6 3 18 और 6 दूनी 12 13 ये आया और गुना मेरे पास 17 है। अब मैं इसकी गुना कर लेता हूँ यहाँ पे 1380 गुना 17 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5 7 या 21 21 5 26 का 6 हासिल लगा 2 7 1 कम 7 7 2 9। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे 1 से करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो मेरे पास कितना आ गया 0 6 8 6 14 हासिल लगा 1 10 3 13 यहाँ पे लगा 1 यहाँ पे कितना ये आया, यानी इसका एलसीएम कितना आया 23460। अब मैं वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 510 गुना 92 बराबर 23460 गुना 2। जब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 2 छिंग 12 2 चौक 8 9 और 23 दूनी 46। इधर भी कितना आ जाएगा सेम टू सेम नंबर आ जाएगा। तो ये वेरीफाई कैसे हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे यस वेरीफाई। ठीक है, सेम टू सेम। अब सेम सवाल यही है ऑप्शन 3 नंबर का, तो इसको हम करने के लिए वही करेंगे। इसमें भी हम आगे मेरा 336 है, इसको भी हम क्या निकालेंगे एलसीएम में निकालेंगे। 3 से करा 3 कम 3 3 कम 3 3 दूनी 6। अब 2 से काटा 2 पंजे 10 2 छिंग 12। फिर 2 से काटा मैंने 28 दूनी 56 होते हैं। 2 से काटा 14 बार में और फिर 2 से जाएगा 7 बार में और 7 से गया 1 बार में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 54 का करेंगे हम। 2 से काटा 27 बार में 2 3 से जाएगा भी है और यहाँ पे 3 बन गया 3। हाँ, इस तरीके से ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ कलर। हाँ, तो मेरे पास एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन नंबर मेरे पास कितनी बार है 3 और 2 कॉमन है, तो 3 गुना 2। अब मैं बाकी जो कॉमन नंबर है उसको सबको लिख दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। और यहाँ पे क्या है ये 3 कॉमन था, 2 और 3 और आएंगे। ठीक है ना, ये मेरे पास एलसीएम हो जाएगा। तो मैं गुना करूँगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और यहाँ पे 16 3 3 9 3 27 27 गुना 7। इनकी गुना करेंगे हम तो 16 सत्ते कितना होते हैं मेरे पास 16 पंजे 16 छिंग 96 16 सत्ते 112। यहाँ पे लिख देंगे वो गुना 27। तो गुना 27 करेंगे यहाँ पे, तो इसी गुना इससे करने पे हमारे पास 27 से करेंगे 3024 आएगा 3024। ये हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन नंबर क्या है हमारे पास 2 × 3, तो उनसे कितना आ गया 6। ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट सवाल आता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ।
वही निकल प्राइम फैक्टर से ही हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही करेंगे, 12 है, इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 6 जा 12, 2 से काटा 3 बार में, और 3 1 जा 3। अब यहाँ 50 निकालेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। यहाँ 21 है, 21 को भी हम 3 से करेंगे, 3 7 जा और 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम वही निकालेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसको एक बार लिखेंगे तीनों में और बाकी सब को लिख देंगे। जैसे कॉमन नंबर मेरे पास 3 3 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है तो उसको सारे सबको लिख देंगे, 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे गुना करिए हमने, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 7 420। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एचसीएफ जो होता है वो हमारे पास कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन नंबर खाली 3 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 3 होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ 17 है, 17 का एलसीएम लेंगे, 17 क्या आएगा यहीं पे, 23 का भी लेंगे, 23 बार में टेबल में आएगा, और 29 का करेंगे तो 29 एकम 29 होगा। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक आंसर आता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में तो कोई कॉमन नहीं, 17 गुना 23 गुना 29, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुना 23 गुना 29, तो हमारे पास क्या है 11339, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे तो 8 के निकालेंगे, करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का करेंगे हम यहाँ पे, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 25 का करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पे एक बार में जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब भी कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। एलसीएम में जो अब सारा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, जो बच गया उसको लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो गुना करेंगे तो 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 200 और 200 निम्मा 1800। ये क्या आएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है एचसीएफ, हमें इसको 9 दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हमेशा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के बराबर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम हमारे पास एलसीएम निकालना है, तो इसको हम एलसीएम ऐसे रख देंगे, एचसीएफ कितना है 9, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब यहाँ पे एलसीएम बराबर 306 गुना 657 अपॉन में क्या जाएगा, ये 9 से काटेंगे हम इसको, 9 एकम 9 में 9, 9 7 जा 63 बचे 2 और 9 3 जा 27, यानी कि अब इसकी गुना हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे एलसीएम बराबर 306 गुना 73, ये 306 गुना 73। तो गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 3 3 8, यही हमारे पास एलसीएम होगा।